जिसको बोला जाता है, ठीक है ना, जीवों से संबंधित विज्ञान। तो धरती पर कितने तरह के जीव होते हैं? 2 तरह के, एक होता है कौन-सा? सजीव, दूसरा क्या होता है? निर्जीव होता है, ठीक है ना? यानी कि अगर बात करते हैं ऑर्गेनिज़्म के बारे में, यानी कि जीव, तो जीव कितने होते हैं? 2 गो होता है, एक होता है सजीव और दूसरा क्या होता है? दूसरा कौन-सा होता है? निर्जीव, यानी कि नॉन लिविंग। ठीक है? तो एक हो गया सजीव, दूसरा होता है निर्जीव। तो सजीव किसको बोलते हैं और निर्जीव किसको बोलते हैं, इसके बारे में पहले ध्यान देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे चैप्टर की शुरुआत करेंगे, ठीक है ना? तो सजीव के बारे में हम लोग बात करते हैं, सजीव क्या होता है? सजीव यानी कि जिसमें जीवन भी साथ होता है, यानी कि जिसमें जीवन प्रेज़ेंट होता है, ठीक है ना? तो जीवन यानी कि लाइफ़ हम लोग कह सकते हैं कि those organisms which are present the life are called the लिविंग ऑन, यानी कि वैसे जीव जिसमें वैसे पदार्थ जिसमें जीवन पर उपस्थित हो, ठीक है ना? उसको क्या नाम से हम जानते हैं? सजीव। लेकिन अगर बात वहीं करते हैं कि हम लोग कुछ लेवल थोड़ा इंक्रीज़ करके, तो हमारे शरीर में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। तो जिस वस्तु में कोशिका प्रेज़ेंट होती है उसको क्या नाम से जानते हैं हम लोग? सजीव के नाम से जानते हैं, ठीक है ना? क्योंकि कोशिका के मिश्रण से क्या बनता है? ऊतक बनता है, ऊतक से क्या बनता है? ऑर्गन बनता है, यानी कि अंग बनता है। अंग के मिश्रण से क्या बनता है? अंग तंत्र बनता है और अंग तंत्र से क्या चीज़ का निर्माण होता है? शरीर का निर्माण होता है। तो सब कोई जानता है। तो सबसे छोटी इकाई क्या हो गया? कोशिका। तो कोशिका से जो बना होता है उसको क्या नाम से जानते हैं हम लोग? सजीव के नाम से। लेकिन वही जिसमें कोशिका उपस्थित नहीं होगा। जब कोशिका नहीं होगा तो क्या चीज़ होगा वहाँ पे? यानी कि आप लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम आप लोग पढ़े होइएगा। सर पढ़ाए होंगे आप लोगों को कि अणु, परमाणु इस सब के बारे में। तो जिसमें अणु, परमाणु उपस्थित होता है उसको क्या नाम से जानते हैं हम लोग? निर्जीव। अच्छा इस ये क्या है? मार्कर है। तो मार्कर में क्या इसमें जीवन है? नहीं। क्या तब इसमें क्या होगा? ये तो निर्जीव होगा, लेकिन यही कुछ न कुछ इसमें लाइफ रहता, अपने से कोई भी काम को कंडक्ट करता, तब इसको क्या नाम से जानते हैं हम लोग? सजीव के नाम से जानते हैं। समझ में तो आ गया? यानी कि एक सजीव हुआ और एक निर्जीव। तो सजीव में क्या होगा? जीवन होगा, ठीक है ना? अब जानते हैं हम लोग सजीव की सबसे मूलभूत मतलब उसका क्या कैरेक्टर होता है, ठीक है ना? मेन कैरेक्टर ऑफ द लिविंग बीइंग, यानी कि सजीव का मुख्य लक्षण की बात करते हैं, ठीक है ना? क्या-क्या लक्षण होगा सजीव का? कैरेक्टर, ठीक है ना? सजीव के मेनली कितने लक्षण होते हैं? 3 होते हैं। कौन-कौन सा होता है? पहला बात करते हैं तो ग्रोथ, दूसरा क्या होता है? जनन, तीसरा क्या होता है? उपापचय, ठीक है ना? देखिए ये सब प्रक्रिया के आधार पर क्या नाम से जानते हैं हम लोग? सजीव को कहते हैं, ठीक है ना? ग्रोथ, सबसे पहला बात आता है ग्रोथ, वृद्धि। ये ग्रोथ होता क्या है? बताइए। कोई बताएगा वृद्धि क्या होता है? सब लोग तो जानते हैं कि हाँ, हम लोग बढ़ते हैं समय उसको वृद्धि कहते हैं, ऐसा क्या पॉसिबल है? क्या कभी एक एज आने के बाद आदमी तो घटता भी तो है ना? होता है कि नहीं? तो वृद्धि कोई बताएगा? कोई डिफाइन कीजिए, परिभाषित इसको। वो तो कंडक्टिंग होता है। देखिए, बायोलॉजी में मैक्सिमम हम इंग्लिश टर्म ही बोलेंगे तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? तो मैं उसका हिंदी इंग्लिश के साथ उसका हिंदी भी बताते चलूँगा, ठीक है ना? जैसे यहाँ लिखे हैं तो यहाँ अच्छा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि आने वाले समय में आप लोगों को मैक्सिमम अगर बायोलॉजी से आप लोग पढ़िएगा, तो मैक्सिमम किस पे डिपेंड होना पड़ेगा? इंग्लिश पे डिपेंड होना ही पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा हम लिखते चल रहे हैं कि सबको समझ में आ जाए, ठीक है ना? तो ग्रोथ मतलब क्या होता है? वृद्धि मतलब देखिए समय के साथ बॉडी में होने वाला चेंजिंग, यानी कि मान लीजिए हम लोग इंसान हैं, तो इंसान में हम लोग जन्म लिए थे कितने बड़े थे? 18 इंच के थे, ठीक है ना? लेकिन आज सब कोई 5 फीट से ऊपर है कि नहीं है? इसके पीछे रीज़न क्या है कि समय के साथ ये चेंजिंग
हो रहा है, और ये समय के साथ जो चेंजिंग होता है इसको क्या नाम से जानते हैं हम लोग? वृद्धि के नाम से जानते हैं, ठीक है ना? यानी कि किसी भी सजीव में समय के साथ होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। यानी कि इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? यानी कि समय के साथ होने वाला चेंजिंग क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। जैसे में हम लोग जन्म लिए तो 18 इंच के थे, लेकिन आज हम लोग क्या है? 5 फीट से कोई कम तो नहीं है, लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या है? कि समय के साथ हम लोग का परिवर्तन हो रहा है। क्या इस परिवर्तन में केवल हाइट का ही परिवर्तन होता है कि बॉडी का शेप, साइज़ भी चेंजिंग होता है? बॉडी का जो भी आकृति है ये चेंज होता है। हम लोग जन्म लिए तो बहुत पतले थे, 4 किलो के थे। मैक्सिमम लोग वज़न कितना का जन्म लेता है? 3 से 4 केजी का जन्म लेता है, मैक्सिमम। लेकिन आज क्या कोई 4 किलो का है? आपका वेट कितना है? 30 किलो से ज़्यादा है कि कम है? 48 किलो। तो यानी कि 10 गुना बढ़ गया, है कि नहीं? तो इतना समय के साथ परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ हम लोगों का? तो इसको क्या नाम से जानते हैं हम लोग? वृद्धि के नाम से जानते हैं। और ये किस पे निर्भर करता है? वृद्धि डिपेंड किस पे करता है? कोशिका विभाजन। आप लोग 9th क्लास में पढ़े होइए कोशिका, नहीं पढ़े हैं? अच्छा। तो उसमें कोशिका विभाजन, डिवीज़न के बारे में बताया गया होगा। यानी कि कोशिका में ये क्या होता है? परिवर्तन, यानी कि ये किस पे डिपेंड करता है? कोशिका विभाजन पर डिपेंड करता है। यानी कि शरीर में जब कोशिका विभाजन होगा तो शरीर में वृद्धि होगा ही। समझ में आ गया बात? यानी कि हम बताए हैं कि सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। तो सारा डिपेंड किस पे होगा? कोशिका पर। कोशिका विभाजन करेगा तो सेल विभाजित होगा, कोशिका विभाजन नहीं करेगा तो सेल विभाजित, मतलब ये हमारा बॉडी में वृद्धि नहीं होगी, ठीक है ना? आप लोग देखते हैं, एक जीता जागता एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा हूँ। देखते हैं कि हमारे बॉडी में कोई घाव हो जाता है, घाव फिर वो क्या होता है? कुछ दिन में भर जाता है। भरता है कि वैसे ही रहता है? भर जाता है। तो वो भरता है तो कैसे भरता है? क्या उसपे कोशिका आता है कि वो कोशिका अपने आप विलुप्त हो जाता है? कोशिका आता है, ठीक है ना? यानी कि कोशिका विभाजन क्या 1 मिनट में थोड़े भर जाता है, उसको भरने में क्या लगता है? बहुत समय लगता है, और समय के साथ वो क्या करता है? भर जाता है। जब भर जाता है तो फिर हमारा पुराने की तरह शरीर हो जाता है कि नहीं हो जाता है? देखिए, एक एज में बॉडी में पिंपल्स निकलता है, बहुत सारा मुहासा, कील मुहासा निकलता है, क्या वो ऐसे ही रहता है कि उसका सरफेस फिर मेंटेन होता है? मेंटेन होता है। क्या उसको डॉक्टर से दिखाते हैं तो सही कर देता है? या एक समय के बाद अपने आप ठीक हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो वो सब क्या होता है? इस कोशिका विभाजन पर निर्भर करता है। किस पे करता है? कोशिका विभाजन। कोई दिक्कत? चलिए, दूसरा क्या होता है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यानी कि जनन जिसको बोलते हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़्म होता है ना, उसमें एक कैरेक्टर होता है कि वो समय के साथ क्या करता है? अपना अपने जैसा नया संतति की उत्पत्ति करता है, ठीक है ना? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग अकॉर्डिंग टू टाइम आर कॉल्ड रिप्रोडक्शन, ठीक है ना? यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज़्म होता है तो समय के साथ अपने जैसा न्यू संतति की जन्म करता है। उसको क्या नाम से जानते हैं हम लोग? जनन। जैसे बात करते हैं इंसान, इंसान किसको जन्म देगा? इंसान को ही। कुत्ता किसको जन्म देगा? कुत्ता को ही। हाथी किसको जन्म देगा? हाथी को। ये ऐसा कभी है कि इंसान कभी साँप को जन्म दे दिया? आप लोग बहुत सारा ऐसा देखते होइएगा, ऐसी मतलब फेक न्यूज़ में सुनते होइएगा आप लोग कि किसी कोई इंसान ने साँप को, बकरी के बच्चा को साँप को जन्म दे दिया। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो बायोलॉजी उसको मानता ही नहीं है। क्योंकि बायोलॉजी क्या मानता है कि जिस जैसा ऑर्गेनिज़्म है वैसा ही नया ऑर्गेनिज़्म की फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना? उसको क्या बोलते हैं हम लोग?
जनन। तो जनन हम लोग कह सकते हैं दिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी कि एक जैव ये जीवों की होने वाली क्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने जैसा नए संतति की उत्पत्ति करता है। क्या ये डिपेंड किस पे करता है? ये किस पे निर्भर करता है? जनन। जनन भी किस पे निर्भर करता है? सेल डिवीजन पे। किस पे करता है? कोशिका विभाजन पर। बताएं कैसे? हम लोग कोई भी इंसान का जो है जन्म एक ही कोशिका से ना हुआ है। एक कोशिका से उसका डेवलपमेंट होता है, वृद्धि होता है और बड़ा कोशिका का फॉर्मेशन होता है, तो हमारा बॉडी का निर्माण हो जाता है। तो उसमें कितने कोशिका से जन्म ले लिया? कितने? एक ही कोशिका से ना। तो उसमें भी किसकी रिक्वायरमेंट हुई? कोशिका विभाजन। किसकी जरूरत होगी? कोशिका विभाजन। तो समझ में तो आ गया होगा। तीसरा कौन सा होता है? उपापचय। तो शरीर के अंदर होने वाली अन्योन क्रिया को क्या नाम से जानते हैं हम लोग? उपापचय के नाम से जानते हैं। जैसे में मान लीजिए हम लोग खाना खाए, तो खाना खाए तो शरीर के अंदर वो खाना क्या होता है? एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होता है, यानी ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होता है। और उस ऊर्जा का हम लोग क्या करते हैं? बाद में यूज करते हैं कि नहीं? दूसरी बात, अगर मान लो किसी का कोई इंसान है, इसका बॉडी को हम टच करते हैं तो इसमें से क्या निकलता है? फीलिंग होता है कि नहीं होता है? क्या हमको महसूस होता है कि नहीं होता है? और ये महसूस क्या कहलाता है? उपापचय में आता है। किसमें आता है ये? उपापचय। समझ में आ गया बा? यानी कि ये हमको फीलिंग हुआ, दिमाग हमारा, अगर हम लोग दौड़ कर जा रहे हैं, पैर में कांटा चुभ गया, तो पैर में कांटा चुभ गया यानी कि क्या हो गया वो? मतलब कांटा चुभेगा तो दर्द होगा, तो दर्द होगा तो हम लोग पैर को हटाएंगे, तो फीलिंग हुआ कि नहीं हमारे अंदर? तो वो हमारे अंदर फीलिंग ही क्या कहलाता है? उपापचय अभी प्रोसेस कहलाता है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट बात करते हैं कि कुछ एग्जाम्पल के बेसिस पर तीनों को हम लोग समझा देते हैं, ठीक है ना? तो ये तीनों को समझाने के लिए क्या हम लोग प्रोसेस करें? मान लीजिए क्या नाम है आपका? नवनीत। नवनीत बाबू एक गाड़ी खरीदे, ठीक है ना? और इनका इनका जब जन्म हुआ तब गाड़ी खरीदा है, ठीक है ना? उस गाड़ी को क्या किए, देख रहे हैं कि समय के साथ इनका तो हाइट इंक्रीज कर रहा है। 14 साल हो गया होगा एज, तो 14 साल इंक्रीज किया, लेकिन गाड़ी का हाइट इंक्रीज किया होगा। 3 फीट का गाड़ी होगा तो उसका गाड़िया का हाइट 6 फीट थोड़े हो गया होगा। यानी कि आप लिविंग है कि वो लिविंग है? कैसे? समय के साथ आपका हाइट बढ़ा। अच्छा, जब जन्म लिए तो मान लीजिए आपका पापा एक गिफ्ट दे दिया आपको, पेन, ठीक है? उस बहुत अच्छा पेन दिए, मान लीजिए 10,000 से ऊपर का पेन दे दिया आपको। उस पेन को आपने रखा और आज 15 साल के बाद उस पेन को देख रहे हैं, तो क्या ये जो हाइट इतना बड़ा था, क्या आपके शरीर के साथ उसका वजन उसका शरीर बढ़ेगा कि उतना ही बड़ा रहेगा? उतना। तो इसमें क्या अंतर मिला आपको? कि लिविंग थिंग्स जो भी सजीव होते हैं उसमें वृद्धि होती है, जो सजीव नहीं होते हैं उसमें वृद्धि नहीं होती। अब दूसरी बात, अब वो बाइक देख रहे हैं कि 15 साल बीत गया, 20 साल बीत गया, आपका शादी हो गया, ठीक है ना? शादी होने का 4-5 साल के बाद एक आपने बच्चा व्यतीत किया। क्या आपका शादी हुआ तो बच्चा हुआ, क्या बाइक ने कभी बच्चा को जन्म दिया? बाइक का कभी बच्चा होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो निर्जीव है, सीधी-सी बात है। तो जब सजीव रहता था उसमें क्या होता? अपने जैसा नया बाइक का डेवलपमेंट कर देता कि नहीं कर देता? लेकिन क्या पॉसिबल है? नहीं। दूसरी बात, शादी में गए, आपने उस बाइक से घूम रहे थे, तब तक एक्सीडेंट हो गया, ठीक है ना? और एक्सीडेंट हो गया तो जिसको एक्सीडेंट हुआ उसने क्या किया, 4 बांस आपको लगाया, 4 बांस बाइक को लगाया। फीलिंग किसको हुआ? हुआ ना? कैसे होगा? यानी कि दर्द आपको करेगा, यानी कि ये वाला प्रोसेस उसमें समझ में आ गया कि नहीं? बाइक को कितना भी पीटा जाएगा तो क्या उसमें चिल्लाएगा वो? बुझाएगा उसको कुछ? लेकिन आपको बहुत बुझाएगा। यानी कि जो सजीव होते हैं उसमें ये 3 लक्षण होते ही हैं। तब तो स्पष्ट रूप से सबको समझ में आ गया कि सजीव का मुख्य लक्षण कितने होते हैं? 3। कौन-कौन सा? वृद्धि, जनन और उपापचय। किसी को कोई दिक्कत? यानी कि अगर कोई भी जीव में तीनों में से कोई सा प्रोसेस होता है तो यानी कि वो क्या हो गया? सजीव हो गया। तीनों में से कोई भी हो सकता है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सजीव। अगर ये नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? निर्जीव। अच्छा, कोई दिक्कत? अब देखिए, इसका भी डेफिनेशन लिख देते हैं बोलकर। अच्छा ठीक है, चलिए समझिए। दूसरा बात करते हैं कि मान लीजिए ये तो हम लोग लक्षण जान गए, सजीव के लक्षण। अब जानते हैं कि सजीव को जीवित रहने के लिए क्या-क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो कोई भी सजीव है तो सजीव को जीवित रहने के लिए शरीर के द्वारा जो भी प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को क्या नाम से जानते हैं हम लोग? जैव प्रक्रम के नाम से जानते हैं, ठीक है ना?
मान लीजिए हम लोग सजीव है, ठीक है ना, तो हम लोग सजीव है तो सजीव को लाइफ को सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ प्रक्रम करना पड़ेगा कि नहीं करेगा, कुछ ना कुछ प्रोसेस तो करना पड़ेगा। उस प्रोसेस को ही क्या नाम से जानते हैं हम लोग, लाइफ प्रोसेस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम लोग, लाइफ प्रोसेस, यानी कि जिसको जैव प्रक्रम के नाम से जानते हैं। तो जैव प्रक्रम किस में होता है, सजीव में होता है कि निर्जीव में होता है, सजीव में होता है। लेकिन ऐसे देखा जाता है तो सजीव और निर्जीव दोनों वो प्रक्रिया करते ही। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं कि जैव प्रक्रम में कौन कौन सा आ जाएगा हमारा, जैसे पहला आएगा पोषण, क्या आएगा, पोषण, श्वसन, उसके बाद परिसंचरण, उत्सर्जन, ये सब किस में आता है, जैव प्रक्रम में आता है, ठीक है ना। तो वैसे सीधी सी बात है कि जैव पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को मतलब लंबे समय तक जीवित रहने के लिए उसका लाइफ स्पान की, यानी कि उसके जीवन काल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसका जीवन काल क्या होता है, यानी कि कोई सजीव का जीवन काल का मतलब क्या होता है। मान लीजिए हम लोग भी क्या है, जीवन काल है कि नहीं है, हम लोग कितना समय तक जीवित रह सकते हैं, 60 से 70 साल, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए जीवन काल हुआ, यानी कि कोई भी सजीव जितने समय तक पृथ्वी पर सरवाइव करता है वो उसका क्या होता है, जीवन काल कहलाता है। अगर इसको बायोलॉजी के भाषा में इसको डिफाइन किया जाए तो जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच का जो अवधि होता है ना, उस अवधि को क्या नाम से जानते हैं हम लोग, जीवन काल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए हम लोग जन्म लिए, ठीक है ना, और जन्म लिए और क्या हुआ, अवस्थाएं पूर्ण करने के बाद, ठीक है ना, अवस्थाएं क्या होने होती है, पूर्ण करने के बाद अगर हम लोग को मरण होती है तब उसको क्या नाम से जानते हैं हम लोग, जीवन काल के नाम से जानते हैं। मान लीजिए जन्म लिए, बचपन, उसके बाद बाल अवस्था आया, उसके बाद युवा अवस्था, उसके बाद जीर्ण अवस्था, वृद्ध अवस्था जिसको बोलते हैं, और उसके बाद मर गए। यानी कि ये अवस्था पूर्ण करने के बाद ही ना मृत्यु हो रही है, ऐसे मृत्यु हो रही है नहीं। इसको क्या नाम से जानते हैं हम लोग, इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, जीवन काल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो सभी सजीवों का जीवन काल एक बराबर होता है कि अंतर होता है, अंतर होता है। जैसे में हम लोग इंसान है तो इंसान का 60 से 70 हुआ, अगर बात करते हैं गाय भैंस का तो 15 से 16 बरस हो जाता है, ठीक है ना। कुत्ता का क्या होता है, उसका भी 15 से 16 बरस होता है। तोता का क्या होता है, 150 बरस होता है। कछुआ कितना होता है, उसका भी 150 बरस होता है, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनका क्या होता है, 6 महीना ही होता है। कुछ ऐसे होता है जिसको 200 वर्ष होता है, जैसे बरगद है, बरगद का कितना होता है, 200 वर्ष, 200 से 1000 वर्ष तक होता है, ठीक है ना। तो ये सब क्या होता है, हम लोग कह सकते हैं कि इसको जीवन काल के नाम से जाना जाता है। समझ में तो आ गया होगा, यानी कि जन्म से लेकर और प्राकृतिक मृत्यु के बीच का जो अवधि होता है उसको क्या नाम से जानते हैं हम लोग, जीवन काल। कोई दिक्कत। अब जीवन काल में कौन कौन सा प्रोसेस होता है, तो जैव प्रोसेस, जैव प्रक्रम होता है, ठीक है ना। इस होने वाले प्रक्रिया को क्या नाम से जानते हैं हम लोग, जैव प्रक्रम के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत। इसमें श्वसन, लाइफ को मतलब सरवाइव करने के लिए, जीवन को जीने के लिए क्या ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं होगा। अगर ऊर्जा नहीं होगा तो बॉडी हमारा सरवाइव करेगा, नहीं करेगा। कोई भी काम को करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। वो ऊर्जा कहाँ से आता है, कहीं ना कहीं ऊर्जा के सोर्स से आता है, स्रोत से आता है। और उस ऊर्जा के स्रोत को क्या नाम से जानते हैं हम लोग, भोजन के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं हम लोग, भोजन, फूड जिसको बोलते हैं। यानी कि फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। हम लोग कह सकते हैं कि भोजन क्या होता है, ऊर्जा का एक स्रोत होता है जो हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड, ऊर्जा प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। क्या ये जो ऊर्जा होता है ये हमेशा रहता है कि एक समय तक रहता है, बॉडी में जब तक हमारा बॉडी रहेगा तब तक वो ऊर्जा स्टोर रहता है, ठीक है ना। तो आप लोग जानते होइएगा, फिजिक्स पढ़े होइएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पढ़े होइएगा 9th में, पढ़े हैं, क्या क्या पढ़े हैं? ऊर्जा संरक्षण में ये पढ़े होइएगा कि ऊर्जा का कभी बनाया नहीं जा सकता है और ऊर्जा को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, बस एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर किया जाता है, रूपांतरित किया जाता है, ठीक है ना। यानी कि एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉय, ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है ना। यानी कि नहीं उसको बनाया जाता है, नहीं उसको हटाया जाता है, बस उसको एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है, ठीक है ना। सेम वैसे ही हम लोग जब भोजन करते हैं तो वो ऊर्जा हमारे बॉडी में आता है,
क्या उस ऊर्जा को हम लोग रखते हैं? जैसे बोलने में कुछ खर्च करते हैं, कुछ दौड़ने में खर्च करते हैं, कुछ हमारे बॉडी के डेवलपमेंट में खर्च होता है कि नहीं होता है? देखते हुए किसी बॉडी में अगर विटामिन की कमी हो गया, विटामिन ए की कमी हो गया, आँख से दिखाई देगा? नहीं। अगर किसी को डी की कमी हो जाएगा तो क्या हड्डी से चला जाएगा उसको? नहीं चला जाएगा, ठीक है ना? अगर सी की कमी हो जाए तो क्या जितना भी स्किन से प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि नहीं होगा? होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जितना भी प्रोसेस होता है, ये सब किस पे डिपेंड होता है? ये एनर्जी का। अगर एनर्जी नहीं रहेगा तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएँगे। देखते हैं एक बूढ़े इंसान को एनर्जी नहीं रहता है तो साँस भी नहीं ले पाता है, तब उसको ऑक्सीजन लगाया जाता है। लगाया जाता है कि नहीं लगाया जाता है? अगर हम ही लोग अगर एनर्जी नहीं रहता है तो बोलने का मन करता है? नहीं। खेलने का मन करेगा? नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ के लिए किस पे डिपेंड होना चाहिए हम लोग को? एनर्जी। तो एनर्जी कहाँ से आता है? भोजन से आता है। कहाँ से आता है? भोजन से। और भोजन को पाचन करके उससे एनर्जी रिलीज़ कराने का प्रक्रिया पाचन कहलाता है। उसको क्या करना? उसको उम, मतलब डाइजेस्ट करके और उसको छोटा फॉर्म में कन्वर्ट करके उससे एनर्जी गेन करने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या नाम से जानते हैं हम लोग? पाचन के नाम से। समझ में आ गया बात? चलिए, तो आज इतना ही हम लोग रखते हैं, मेरा अभी क्लास रहेगा, हम जा रहे हैं। सर अपने बताएँगे तब समय। ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आया ना? टाइम का सर एडजस्ट करेंगे अपने आप। परेशान हो जा रहा है मतलब पॉजिटिव में होता है ना, कुछ बन जाता है तो दोबारा सही बात। हम सही से नहीं पढ़ा, अभी नहीं पढ़े। 3 साल हो गया, हमको 3 साल हो गया। हमको 3 साल। सेकंड टर्म जब चला 3 साल दूसरा पढ़ा ना तुम्हारी एक साल पूरा तीसरे साल मतलब कि